आज हमारे देश का समाज जब न्याय मांगता है तो वो पहले धर्म देखता है, वो पहले जात देखता है। अगर दलित की बेटी है तो होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, इनका तो काम ही मरना है। ये हमारे समाज के लोगों की मंशा है। जब बेटी पढ़ लिख करके आवाज उठाती है तो उस बेटी को दबाने के लिए जेलों में भर देते हैं, बाइकों को धक्के मार के घर लेके जाएंगे, पर आगे लिखा होगा आई सपोर्ट मोदी, आई सपोर्ट मोदी। अरे पेट्रोल बढ़ना भी देश हित में हो गया क्या? आप मुझे ये बात बताइए, जब 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा तो कौन सा देश हित? सर कैसे देखते हैं आप कि किसान भाई जो हैं लगभग 2.5 महीने होने को हो गए हैं धीरे धीरे किसान आंदोलन को, और तमाम तरीके की चीज़ें पूछी जा रही हैं कि आखिर दरअसल जो है किसानों का जो भीड़ है वो अब दिन प्रतिदिन जो है दिखाई नहीं दे रहा है और दिन प्रतिदिन किसानों की संख्या जो है घट रही है। कैसे आप देखते हैं उधर एक तरफ जो है केंद्र की जो सरकार है वो बंगाल में जो है चुनाव की पूरी तैयारी कर रही है और किसान भाई जो है ठंड के बाद अब गर्मी में जो है तपती धूप में जो है बैठे हुए, कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार का सीधा सीधा एक ही मंशा है कि पहले सरकार ने ठंड में किसानों को मारा और अब लू में मारेगी। मेरी बात समझ रहे हो? बस जैसे समीकरण बदल रहे हैं, मौसम बदल रहा है, आज बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो गर्मी की तादाद में आकर के मरेंगे। आज हम इस चीज़ को सारे को इस तरीके से देखते हैं कि हमारे देश की सरकार में संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। आपने देखा होगा कि नेशनल मीडिया भी कल इस चीज़ को प्रस्तुतिकरण करके नहीं दिखा रही थी जो रेल रोको आंदोलन हुआ। आज उस रेल रोको आंदोलन में एक तरफ रेल रोको आंदोलन हुआ और एक तरफ प्रधानमंत्री जी असम में जाते हैं, एक तरफ जी हमारे जो अमित शाह जी हैं गृह मंत्री वो वहाँ पर रैलियाँ करते हैं बंगाल में। तो आज देश के चुनाव जो हैं वो इनके लिए मैटर करते हैं, किसानों का मरना इनके लिए मैटर नहीं करता। आज जो ये रेल रोकी गई है सही मायने में सरकार की सांसें रोकने का प्रावधान था, आज उसके द्वारा सरकार की सांसें रोकी भी गई हैं और सरकार पे इसका बहुत जल्दी असर पड़ेगा। सरकार अक्कड़ में आई है, घमंड में आई है, वो घमंड बहुत जल्दी इनका बंगाल में टूटेगा, वो घमंड इनका बहुत जल्दी यूपी में टूटेगा। आने वाले चुनावों में इन्हें मुंह की खानी जरूर पड़ेगी। नहीं तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आप लोगों ने जो रेल रोको आंदोलन किया उसके बाद से बहुत तमाम चीज़ें यहाँ से आप लोग आंदोलन करते रहे हैं, तो क्या उससे कुछ फर्क भी पड़ रहा है रेल आंदोलन करने के बाद से? कुछ फर्क? देखिए, ये फर्क जो है ये जनता को जगाने के लिए है। आज आपको पता होगा समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ है। आज एक वर्ग वो है जो किसानों के साथ है, एक वर्ग वो है जो किसानों के साथ नहीं है, और वो लोग हैं जो अंधभक्त कैटेगरी के लोग हैं जो सरकार के पूर्ण समर्थन में है। आज उन्हें ये किसान खालिस्तानी आतंकवादी नजर आते हैं। आज उनकी मंशा को बदलने का ये प्रावधान है। अब जो ये रेल रोको कल किया गया आंदोलन उसमें मैं भाग नहीं ले सका, मुझे बड़ा अफसोस है, किसी कारण से मैं नहीं ले सका, बट बाकी सारे आंदोलनों में मैं हिस्सा रहा हूं। तो मैंने फिर भी उस चीज़ को सोशल मीडिया पे देखा कि कैसे फूलों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। जो रेल चलाने वाले लोग थे, बच्चों को दूध दिया गया, बच्चों को खाने पीने के सामान दिए गए, जलेबियां बांटी गई, फ्रूट बांटे गए, हलवे बांटे गए। ये क्या संदेश था? ये बिल्कुल गांधीगिरी की तरह आंदोलन चल रहा है और गांधी जी के आंदोलनों पर ही, हम नीतियों पर ही चल करके इस आंदोलन की जीत हासिल कर सकते हैं। सरकार की तो मंशा समय समय पे रही है इसको हिंसा में बदलने की। आपने देखा होगा सिंधु बॉर्डर पे भी पथराव किया, 26 जनवरी को जो इन्होंने प्रोपेगेंडा पूरा का पूरा एजेंडा सेट किया। आज सरकार के इस प्रावधानों में किसान फंसने वाला नहीं है, इसलिए किसानों ने पहली अपनी रणनीतियां बना रखी हैं कि हम शांति प्रिय तरीके से अपने हर एक प्रावधान को आगे लेकर के जाएंगे। चाहे रेल रोको था, चाहे चक्का जाम था, चाहे 26 जनवरी का था। 26 जनवरी में जरूर चूक हुई जिसमें सरकार ने फायदा उठाया, पर बाकी 2 मौकों पे से इनको कोई भी हमने फायदा उठाने का मौका नहीं दिया है। अच्छा, कह सकते हैं कि तमाम इस आंदोलन के बावजूद भी जो है महंगाई चरम सीमा पे देखने को मिल रही है। पेट्रोल, डीजल, बिजली तमाम चीज़ें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आम पब्लिक पे क्या असर पड़ रहा है इसका? देखिए, आम पब्लिक इसमें भी 2 कैटेगरी में डिवाइड है। एक वो लोग हैं जो बहुत समय से इसका विरोध करते आए हैं पेट्रोलों का, एक वो लोग हैं जो मोदी समर्थक हैं, जो फेसबुक पे तो लिखते हैं 150 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाए वोट हम मोदी को देंगे, पर वही आदमी आपको रोड पे दिखेंगे, पाजी थोड़ा पैर लगा दोगे पेट्रोल खत्म हो गया है, पाजी ऐसी छोटी सी बोतल हाथ में लेके थोड़ा पेट्रोल मिलेगा। ये वो कैटेगरी के लोग हैं, जेब में जाते नहीं है, पेट्रोल पंप पे जाके बोलते हैं। पहले जब 4 आदमी निकल जाते हैं, भाई साहब 20 रुपये का पेट्रोल डाल देना, भाई साहब 40 रुपये का पेट्रोल डाल देना। ये उस कैटेगरी के लोग हैं जिनकी जेब में पेट्रोल डलवाने की औकात नहीं है, पर समर्थन पूर्ण मोदी जी को है। ऐसे लोगों की वजह से तो देश बर्बाद है। अब जब तेल के दाम बढ़ रहे हैं उससे क्या महंगाई का दाम नहीं बढ़ेगा? हमारे नेशनल मीडिया के दलाल पत्र जो हैं वो क्या बोलते हैं कि भैया ये देश हित में है। अरे पेट्रोल बढ़ना भी देश हित में हो गया क्या? आप मुझे ये बात बताइए, जब 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा तो कौन सा देश हित में होगा? बिल्कुल वही आपने मध्य प्रदेश में देखा कि आज तक पेट्रोल पंपों वालों को भी इस चीज का अंदेशा नहीं था कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो सकता है। 2 डिजिट में उनकी यात्रा वो मात्राएं बढ़ती थी। वो जब 3 डिजिट में पेट्रोल हुआ तो 3 दिन तक पेट्रोल पंप बंद रहे। ऐसी नोटबंदी में हुआ था, खांचे बदलने का इनके पास प्रावधान नहीं था। तो ये चीजें क्या दिखाती हैं? आज हमारा देश जो है वो अंधभक्तों ने पूरा बर्बाद कर दिया है। आज हमारे देश में सही मायने में अगर कोई देश की बर्बादी का जिम्मेदार है तो वो अंधभक्त है, वो मोदी सपोर्टर है, जो
किसी भी पहलू से देखने को तैयार नहीं है। आज मैं एक छोटी सी बात बताऊं, उन लोगों को बाल मजदूरी भी एक रोजगार नजर आती है। जिस देश में लोगों को बाल मजदूरी रोजगार नजर आएगी, जिस देश में 100 रुपये लीटर पेट्रोल होने पे लोग विरोध नहीं करेंगे और बाइक को धक्के मारते हुए घर तक लेके जाएंगे, एक तरफ उनका बच्चा पैदल चल रहा होगा और 2 किलोमीटर पीछे जनानी उनकी पैदल चल रही होती है, बाइकों को धक्के मार के घर लेके जाएंगे, पर आगे लिखा होगा आई सपोर्ट मोदी, आई सपोर्ट मोदी। ऐसे लोगों ने देश का पूरा घंटा ढार कर दिया है। और हम तो यही मानने में कहते हैं कि एक हैशटैग चलाने चाहिए, बॉयकॉट अंधभक्त। जब तक हमारे देश में ये अंधभक्त कैटेगरी के लोग हैं और ईवीएम का सपोर्ट है, जब तक हमारे देश की सरकार किसी भी तरीके से अपने मंसूबों में कामयाब होती हमें नजर आएगी। किसान आंदोलन को दबाने के लिए इन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा रच लिए, पर वो इनके सारे हथकंडे फेल हो गए हैं। अब ये महंगाई के द्वारा जनता को मारना चाहते हैं। सिलेंडर का दाम इतना बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। आज इस आंदोलन में कितने बेरोजगार आपको दिख जाएंगे जिनका आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, पर वो सुबह शाम यहाँ पे हाजिरी देते हैं क्योंकि 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। आज सरकार को सोचना चाहिए कि आंदोलनों में जब आदमी पेट भरने को पहुंच जाए तो ऐसे आंदोलनों से तो सरकार को सबक लेना चाहिए कि देश के रोजगार जो है वो प्रोवाइड कराने चाहिए। तो हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि अंधभक्तों को महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने 20 रुपए का पेट्रोल डलवाना है। अगर आप इस पे एक बात कहो तो मैं आपको समझाने की वो करूं। आज हमारे देश के लोगों का माइंडसेट है, मेरी बात को ध्यान रखना, उन्होंने सोच रखा है पेट्रोल 150 रुपए लीटर हो, पेट्रोल 50 रुपए लीटर हो, पेट्रोल 60 रुपए लीटर हो। एक 100 रुपए का नोट लेके जाते हैं, भाई साहब 100 रुपए का पेट्रोल डाल दो। और अब जब पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गया है तो उनकी जब बाइक बहुत जल्दी थक करके बंद हो जाती है, पेट्रोल को दोष नहीं देते, महंगाई को दोष नहीं देते, कहते हैं हमारी बाइक एवरेज नहीं दे रही, हमारी बाइक एवरेज नहीं दे रही। मैकेनिक के पास जाते हैं, भाई साहब हमारी बाइक एवरेज नहीं दे रही, देखो इसमें क्या हो गया। वो उनको ये बात हजम ही नहीं होती कि पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, इसलिए बाइक अपनी उतने किलोमीटर नहीं चला पा रही जितनी पहले किलोमीटर चला पा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश में लोगों को समझने की ज़रूरत है। अच्छा, चाइना का बाइकआउट किया जा रहा था, वीवो आईपीएल कराया जा रहा है, चाइना की कंपनी वीवो जो है पूरी तरीके से जो है आईपीएल को स्पॉन्सर कर रही है, कैसे देखते हैं, कैसे बाइकआउट किया जा रहा है? देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। उसके बाद 11 फरवरी को राजनाथ सिंह कहते हैं देखो चाइना वाले अपना सामान तामझाम उठा करके जहाँ से वापिस जा रहे हैं। अब इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखोगे? आज देश के दोनों केंद्रीय मंत्री हैं इतने बड़े, एक प्रधानमंत्री और एक रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री 11 फरवरी को ये कहता है कि देखो चाइना वाले यहाँ से अपना तामझाम समेट के जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री कहते हैं कोई घुसा नहीं। तो ऐसे लोगों से आप कैसे, दो राहों से कैसे बचोगे? आज मैं ये बात कहता हूं कि नेशनल मीडिया जो है जब तक इनका साथ देता रहेगा, ये चाइना का साथ भी लेंगे, ये पाकिस्तान का साथ भी लेंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान और चाइना आम जनता को भिड़वाने की साजिश है, ताकि आज जो हम लोग हैं हमारी भावनाओं को आहत किया जाए। आज सही महीने में देखा जाए, ये पाकिस्तान की बात करते हैं, ये चाइना की बात करते हैं, देश के खुद के संवेदनशील इतने मुद्दे हैं उनके ऊपर कौन ध्यान देगा? आज उन्नाव के अंदर 3 लड़कियों का बलात्कार हो जाता है, उनको बांध के मार दिया जाता है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। हमारी दिशा जो रवि बहन है उसको उठा करके बंद कर देती हैं आज उसके ट्विटर के द्वारा। एक तरफ ये कहते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी पढ़ लिख करके अपने अधिकारों की मांग करती है, जब बेटी पढ़ लिख करके आंदोलनों का हिस्सा बनती है, जब बेटी पढ़ लिख करके आवाज उठाती है, तो उस बेटी को दबाने के लिए जेलों में भर देते हैं। आप ये चीज सोचिए, इस चीज से लोगों को बचने की जरूरत है। आज क्यों नहीं लोग बेटियों के लिए आवाज उठा रहे? आज क्यों नहीं लोग आवाज उठा रहे? सब चाइना और पाकिस्तान पे बटे हुए हैं, वीवो पे बटे हुए हैं। सही मायने में तो सारे स्पॉन्सर करने वाले ही इनको ये है। आज लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी ने लाखों करोड़ रुपए का चंदा लिया चाइना से, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया, वो सारा कर्जा कहाँ जा रहा है? आज सोचने का मुद्दा तो ये है ना। आज देश के लोग भी, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे देश का समाज ही आज बटा हुआ है। आज हमारे देश का समाज जब न्याय मांगता है तो वो पहले धर्म देखता है, वो पहले जात देखता है। अगर दलित की बेटी है तो होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, इनका तो काम ही मरना है। ये हमारे समाज के लोगों की मंशा है। जब तक देश के अंदर न्याय व्यवस्था के लिए लोग इस तरीके से विभाजित होकर के अपना आवाज उठाएंगे, जब तक देश के लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। चलिए ठीक है, अब राकेश टिकैत जी का जो है 2 तारीख तक का, 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है कि सरकार जो है इससे पूरी तरीके से बातचीत करे और उसका हल निकाले, कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार को ये 2 तारीख तक का क्यों दिया गया है? सरकार को ये 2 तारीख तक का इसलिए दिया गया है कि 2 तारीख तक तो हम जिस तरीके से आंदोलन चला रहे हैं उसी तरीके से चलेगा। इसके बाद आंदोलन की दशा भी बदलेगी और दिशा भी बदलेगी। ये सरकार को एक चेतावनी है, प्यार से चेतावनी है, हाथ जोड़ के सरकार को चेतावनी है। सरकार को समझाने के सारे प्रयास कर लिए गए हैं, पर सरकार बिल्कुल अड़िग बन के बैठी हुई है। जिस देश में सरकारें अड़िग बन के बैठ जाती है, किसानों की हत्या होने पे, किसानों के यहाँ पे शहादत होने पे सरकारें नहीं बोलती है। ऐसे लोगों को हम यही मैं एक संवेदना कहना चाहते हैं कि हमारे देश की सरकारों को समझना चाहिए। राकेश टिकैत जी एक बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने साबित कर दिया, जगह जगह जाकर जो उन्होंने महापंचायतें की हैं उससे देश भर में लोगों को समर्थन मिल रहा है। कल रेल के अंदर भी लोगों ने सपोर्ट किया, उनको इस चीज़
इससे कोई दुख नहीं था कि हमारी रेल रोकेगी, हमारा टाइम खराब हुआ। वो सरकार के साथ ना होते हुए देश के किसानों के साथ है। और आपने जो वीवो और IPL की बात की थी, मैं आपको फिर बता दूं, हमारे देश में लोग चाइना का विरोध कभी नहीं करेंगे। वो सिर्फ सोशल मीडिया पे लिखती है चाइना का बायकॉट। आज फोन से लेकर के, घड़ी से लेकर के, उनके घर में लगने वाले बल्ब, हर चीज़ तो चाइना से आ रही है। कहाँ से खदेड़ोगे? जूते चाइना के, चप्पलें चाइना की, चश्मे चाइना के, चप्पल, कपड़े, जूते, हर चीज़ चाइना की आती जा रही है। आज लोग जो है हमारे देश में सस्ता सामान ढूंढते हैं। आज वो 100 रुपये ना खर्च के 20 रुपये का बल्ब लेते हैं। आज जो आदमी 100 रुपये का बल्ब ना खर्च के 20 रुपये का बल्ब लेकर के रह रहा है, वो चाइना के बारे में हमें क्या वो चीज़ समझाएंगे? आज हमारा देश बटा हुआ है। जब तक समाज एकजुट नहीं होगा, कोई आंदोलन हो जाए, वो कामयाब नहीं हो पाएंगे जब तक समाज की एकजुटता नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।